नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस शो यशिका का फन फ्राई में। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी। एक्चुअली मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे फाइनल, और हम लोगों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक एग्जाम्स नहीं होते कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी। तो इसीलिए मैं इतने टाइम से आप सबसे नहीं जुड़ पाई, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन अब से हर फ्राइडे को मेरा शो रेगुलर आया करेगा, तो देखना मत भूलिएगा जेसीडी टाइम्स हर फ्राइडे सुबह 9 बजे यशिका का फन फ्राई। तो जब मैं इस कॉलेज में नई नई आई थी फर्स्ट ईयर में, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं अपने सीनियर्स के पास में गई और मैंने उनको बोला कि मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो वो मेरे को बोलते कि कोई बात नहीं, नए नए हो, ऐसा सबके साथ होता है, नहीं लगता है मन, तुम रो मत। तो मैं उसके बाद थोड़ी देर रो के उनको बोलती, अच्छा मैम फ्रेशर्स कब होगी। और उसके बाद मैम ने बोला देख अब आई ना लाइन पे। तो मुझको जब से मैं आई थी ना, मेरे को कॉलेज का था ही ऐसे कि मैंने जाना है तो सिर्फ उसे फ्रेशर्स पार्टी अटेंड करनी है, वहाँ पे पार्टीज अटेंड करनी है। क्योंकि हम लोगों को क्या दिखाया जाता है मूवीज में कॉलेज लाइफ के बारे में, यारियां मूवी देख लो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी देख लो, कि कॉलेज लाइफ ऐसी होती है, टशन वाली मौज मस्ती होती है, पढ़ाई तो होती ही नहीं है, बंक मारते हैं, प्रॉक्सी लगवाते हैं। पर यहाँ पे आके हमको पता चलता है कि हम मेडिकल कॉलेज में है, प्रोफेशनल कॉलेज में है, और कॉलेज की लाइफ लिटरली कैसी होती है। तो फर्स्ट ईयर हमारा मोस्ट ऑफ जो बीता है वो कोरोना लाइफ में बीता है। लॉकडाउन था, लॉकडाउन की लाइफ चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो हमारी फ्रेशर्स हो नहीं पाई। लेकिन अब वो फाइनली हो रही है, तो उसकी तैयारियां हम लोगों की बड़ी शोर ढोर से चल रही है। वैसे तो मेरा प्रोविजनल सेकेंड ईयर शुरू हो चुका है, और प्रोविजनल सेकेंड ईयर में आके अब हमारी फाइनली फ्रेशर्स हो रही है। तो अभी हमारी जूनियर्स भी आने वाले हैं, तो इसी साल हम लोग फ्रेशर्स लेंगे भी और फ्रेशर्स देंगे भी। तो फर्स्ट ईयर की बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है मेरे पास में, अच्छी भी कह सकते हैं, बुरी भी कह सकते हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ सब कुछ जो है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा है उसके मैं कुछ किस्से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी यहाँ पे, तो आते ही हम लोगों का फेस्ट हुआ। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर और इंटर्न सब लोग कम्पीट कर रहे थे। इनफैक्ट टीचर्स तक भी, हम सब ने कम्पीट किया और मैंने प्राइज जीता था उसमें, फर्स्ट प्राइज। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो मैं अब यहाँ पे आके इस शो पे बोल रही हूँ, और उस फेस्ट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारी फ्रेशर्स तो हुई नहीं थी। तो हमको ये था कि ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना है, कम्पीट करना है। लेकिन फ्रेशर्स तो फ्रेशर्स होती है ना, फ्रेशर्स की वेट तो कब से थी हम सबको, एंड फाइनली इट्स हैपनिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे आके लोहड़ी फंक्शन पे डीजे नाइट हुई, फिर हमारा फेस्ट हुआ, और फिर उसके बाद तेजस्विनी संगम हुआ, और फिर लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ। तो हमारा मोस्ट ऑफ सारा का सारा ना ऐसे बिल्कुल हमारा हनीमून पीरियड चल रहा था फर्स्ट ईयर वालों का। आए हैं हम, पढ़ाई तो हो नहीं रही थी हमारी, मतलब मजे ही मजे हो रहे थे, पढ़ाई हो रही थी बट साइड बाय साइड जो ये कोकुलर एक्टिविटीज चल रही थी इसमें हमारे अलग ही चल रहे थे। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा था हमारे लिए। और फिर अचानक से हमारे आए सेशनल्स, और ऑनलाइन एग्जाम्स में सेशनल, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम्स सेशनल्स के। लेकिन हमें खौफ बहुत था, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर ने साफ रख दिया था कि अगर तुम ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग करोगे तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि होगा वाइवा। तो वाइवा लिटरली इनकाउंटर होता है, और वो हुआ भी सही। हम लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम में सब ने चीटिंग करके लिखा था, लेकिन जब वाइवा हुआ तो भाई सब ऐसे स्टंट। तो इस चीज के बाद जब हमारे लॉकडाउन पीरियड से हम निकले, तो हमारा जो ये हनीमून पीरियड खत्म हुआ ना जब, तो हमको पता लगा वो पढ़ाई भी करनी होती है। तो वो लास्ट के 2 महीने में जो रात भर जाग जाग के जो हमने पढ़ाई की है, खैर अभी पेपर तो हो गए, अच्छे हुए हैं भगवान की दया से, बस भगवान रिजल्ट अच्छा ला दे और मैं पास हो जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में ना मैं जब आई थी, तो हमारे यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर होता था, तो उसमें जो प्रैक्टिकल होता था, बायोकेमिस्ट्री मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो उसमें हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, तो वो दोपहर के टाइम पे होते थे, 8:30 से 2:30 की हमारी क्लासेस होती थी। तब तक मैं भूख से बेहाल होती थी। तो सब कुछ बहुत अच्छा होता था। हमारी मैम है जो बायोकेम की हेड मैम है, उनकी एक बेटी है प्यारी सी, बहुत प्यारी सी, हम सबको बहुत अच्छी लगती थी। मैम उसको कभी कभी लेके आते थे लैब में, उसका नाम है अनुभूति। मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन तब तक जब तक वो अपना टिफिन बॉक्स खोलती नहीं थी, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही होती थी और वो बंदी मेरे सामने खाना खा रही होती थी, वो भी कभी पोहा और कभी सैंडविच। हम सब बच्चों की नजर उसी के खाने पे होती थी। ऐसा क्यों करती हो बेटा तुम। तो अब मैं बताती हूँ एनेटमी लैब के बारे में, डी होल के बारे में। तो वहाँ पे मैम हमको ऑर्गन्स दिखा रही होती थी, और उस टाइम पे
ये सबसे बुरा टाइम होता था और मैं सोच रही होती थी कि जो मैम के चमचे आगे आगे ऐसे घुस घुस के बातें कर रहे हैं, इनको फॉर्मेलिन की स्मेल नहीं आती है, इतनी जो चमचागिरी कर रहे होते हैं, मतलब कैसे। मेरी तो आंखें हाथ सब जल रहा होता था उस टाइम पे उन ऑर्गन्स को टच करते वक्त। लेकिन सबसे ज्यादा मस्त वही डाइसेक्शन का पीरियड होता था हमारे लिए, जब मैम हमको दिखाती थी अलग अलग ऑर्गन्स को देखना वेखना। लेकिन सबसे ज्यादा चिढ़ना इन मैम के चमचों से होती है। और हमारा फिर होता था थर्ड सब्जेक्ट फिजियोलॉजी का, और उसके अंदर हम सबको हर बार पियर्सिंग करनी होती थी, ब्लड निकालना होता था। मैंने आज तक अपना ब्लड नहीं दिया और मैंने कभी खुद से पियर्सिंग नहीं की, लेकिन फाइनल में ऑफ कोर्स मुझे खुद से पियर्सिंग करनी पड़ी, और वो मैंने इतनी गलत जगह पे की कि मेरे को पूरे दिन तक ना इस वाली उंगली में करंट सा लगता रहा। बैड लक। और फिर बारी आती है बीडीएस के मेन सब्जेक्ट डेंटल एनाटॉमी डेंटल हिस्टोलॉजी की। तो हमारा जो डीएडीएच का लैब होता था ना, उसमें जो संभल के नहीं चलता था, पता नहीं कितने बच्चे उस डीएडीएच लैब में गिरे हैं फिसल के। मैं नाम नहीं लूंगी, पर जो जो भी वीडियो समझ रहा है और मेरे ईयर का है वो समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा था फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस मेरे लिए, नया था। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि बीडीएस करूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट वैसे सबको पता ही है कि बीडीएस किसी की कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। आपको एमबीबीएस नहीं मिलती तो ही आप बीडीएस में आते हो। तो मेरा वैसे मेन इंटरेस्ट एमबीबीएस, या अगर एमबीबीएस नहीं मिली तो मैं मास कॉम में जाऊंगी, इसमें था। बट स्टिल मेरे को दो मौके मिल रहे हैं कि एमबीबीएस नहीं मिली तो मेरे को डॉक्टर बनने का मौका मिल रहा है बीडीएस करके। और साइड बाय साइड हमारी यूनिवर्सिटी ने, हमारे कॉलेज ने हमको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे हम अपने टैलेंट को और ज़्यादा निखार सकते हैं और ज़्यादा इवोक कर सकते हैं। और अभी तो फाइनली फ्रेशर्स भी हो रही है, जो मेरे को चाहिए थी कॉलेज लाइफ से। तो हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, इनफैक्ट बेस्ट भी कह सकते हैं हम। और अगर आप लोग भी ये सोचते हैं बीडीएस करने का मन बनाते हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, आप लोग या फिर आपके रिश्तेदार या आपके भाई बहन, कोई भी आपका दोस्त अगर बीडीएस करने का मन बना रहा है, तो प्लीज एक बार हमारे कॉलेज में, हमारे कैंपस में, हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार विजिट कीजिए, अपने मार्क्स बताइए और हमारे प्रिंसिपल सर से मिलिए और बाकी टीम से मिलिए। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा हमारे कॉलेज में, जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ इतनी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज होती है, जहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है, जहाँ का कैंपस इतना अच्छा है, जहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे हैं, मेंटर्स इतने अच्छे हैं, सब इतनी केयर करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। और पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, और पढ़ाई के साथ साथ जो हमको हमारे अलग अलग टैलेंट को निखारने का जो बार बार अवसर मिलता है, वो सच में लाजवाब है। और हमको क्या ही चाहिए। तो अगर आप भी इसका मन बनाते हैं तो प्लीज विजिट जेसीडी डेंटल कॉलेज। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है, मेरी ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।